हेलो बच्चों, तो अब प्रश्न को देखते हैं। प्रचालों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। जहां पर x बराबर a गुनी cos थीटा दिया है और y बराबर b गुनी cos थीटा। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों, दो राशियों x तथा y के बीच x बराबर ft तथा y बराबर gt के रूप में व्यक्त संबंध को प्रचालित रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं, जहां t एक प्रचाल है। ठीक है, अर्थात बच्चों यदि हमें x बराबर ft तथा y बराबर gt दे रखा है तो यहाँ से हमें x और y के बीच ना ही कोई स्पष्ट और ना ही अस्पष्ट संबंध प्राप्त है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं t के वजह से इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों को अवकलित करते हैं x सापेक्ष में, तो यहाँ से हमें dx बटे dt बराबर प्राप्त हो जाता है f डैश t, और यहाँ पर बच्चों dy बटे dt प्राप्त होता है g डैश t। तो यहाँ से dy बटे dx की बात करें तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो dy बटे dt गुना dt बटे dx यहाँ पर हम देख रहे हैं तो दोनों के बीच में संबंध t के वजह से स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर t क्या है, प्रचाल है। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम दूसरी अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कॉस थीटा को हम जब थीटा के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है माइनस साइन थीटा के। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर a cos थीटा तथा y बराबर b cos थीटा। अब दोनों फलन को हम थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dx बटे d थीटा बराबर d बटे d थीटा गुनी a गुनी cos थीटा, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dy बटे d थीटा बराबर d बटे d थीटा गुनी b गुनी cos थीटा। बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि a अचर पद है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा d बटे d थीटा cos थीटा, और यहाँ से हम b अचर पद को बाहर निकालेंगे तो d बटे d थीटा गुनी cos थीटा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो cos थीटा का थीटा के सापेक्ष में अवकलन माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया माइनस a गुनी साइन थीटा, और यहाँ से हमें प्राप्त हो गया माइनस b गुनी साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे dy बटे dx, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखो dy बटे d थीटा गुना d थीटा बटे dx। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो dy बटे d थीटा हम लोगों ने क्या ज्ञात कर रखा है, तो माइनस b गुनी साइन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा, तो dx बटे d थीटा। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने क्या ज्ञात कर रखा है, तो देखो माइनस a गुनी साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस a गुनी साइन थीटा। बच्चों देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया b बटे a, अर्थात यहाँ से हमें dy बटे dx का मान प्राप्त हो गया b बटे a। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।